ट्रेडिंग जोन। आपका स्वागत है ऑप्शंस की बेसिक्स लर्निंग की सेकेंड वीडियो में, जहां हम लोग समझेंगे ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग। आइए समझते हैं। ऑप्शंस बाइंग में हम लोग को क्या देखेंगे कि बता सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग। जनरली हम लोग 5 पैरामीटर्स पे जज कर सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग। पहले कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होता है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो जनरली ऑप्शंस बाइंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, वही ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल नीडेड बहुत ज़्यादा होती है। वहीं एक ब्रेक इवन एक टर्म आता है। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन बोलते हैं। जब आप ऑप्शंस को बाई करते हैं उस समय ब्रेक इवन आपका अनफेवरेबल हो जाता है, आपके फेवर में वो नहीं होता है। वहीं आप ऑप्शन को अगर सेल करते हैं तो ब्रेक इवन आपके फेवर में होता है। अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो ऑप्शंस अगर आप बाई किए हैं तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी हो सकता है। वहीं अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो प्रॉफिट आपको लिमिटेड होता है। लॉस को अगर देखा जाए तो ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड होगा और ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ देखें कि आप कितनी बार जीत सकते हैं, अगर 10 बार आप कर रहे हैं तो इसमें से कितने बार आपको जीत मिलेगी। अगर आप हर बार ऑप्शन बाय करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इसमें लो रहती है। वही अगर ऑप्शन आप सेल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई रहती है। इसको हम समझेंगे आगे, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो लेट अस सी व्हाई ऑप्शन सेलिंग इज अ हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी। All possible types of market movements can be categorized as either market will move up or down or it will stay in a range. We call it a range bound. तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, either मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी या फिर रेंज में रहेगी। अगर आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपको प्रॉफिट तभी होगी जब अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करे। मेरे पास ऑल पॉसिबिलिटीज 3 है, उसमें से अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, अगर ऑप्शन बाय किए हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। वहीं अगर आप ऑप्शन को सेल किए हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने के 2 क्राइटेरिया मिलेंगे, 2 केसेस होंगे। अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करे फिर भी आपको प्रॉफिट में रहेंगे, अगर मार्केट रेंज में भी रहे फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हुई। अगर आप ऑप्शन बाय किए तो आपको आउट ऑफ 3 ओनली 1 कंडीशन में आपको प्रॉफिट हुआ और ऑप्शन सेलिंग में आउट ऑफ 3 2 कंडीशन में हुआ। इसका मतलब ऑप्शन सेलिंग इज अ हाई प्रोबेबिलिटी गेम। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे मोर डिटेल्स में सेंसिबल में, वहां हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए चलते हैं सेंसिबल में। ये है हमारा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। हम लोग देखेंगे कि बाइंग में हम लोग को ज़्यादा फायदा होता है या फिर सेलिंग में। ये हमारा एक बेसिक्स ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन क्या है, इसमें क्या क्या स्ट्राइक प्राइस, कॉल, पुट, डेल्टा, वाई, ये सब क्या है मैं एक अलग वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। अभी हम लोग इसमें ये जानेंगे कि ऑप्शन को बाई करने में फायदा है या ऑप्शन को सेल करने में फायदा है। तो ये हमारा बीच वाला एक स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर आप मान लीजिए 17,800 का स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं तो हमें ये देखना है कि बाइंग में हमें फायदा होगा या सेलिंग में फायदा होगा। एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए आप 17,800 का कॉल को बाई करते हैं तो क्या सिनारियो आता है। 17,800 का स्ट्राइक प्राइस को, कॉल को मैंने बाई किया तो इसमें सारा पैरामीटर्स क्या क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, जैसे हम लोग ने स्लाइड में देखा अनलिमिटेड है। बाइंग में आपको प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लॉस इसमें लेकिन फिक्स होगा, बहुत कम, जितना आपका प्रीमियम दिए होंगे उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वहीं ब्रेक इवन अनफेवरेबल होता है। क्या है मैं अभी बताता हूँ। ये पीओपी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कितना चांसेस है कि आप ये ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, ये मात्र 38% है। और इसमें आपका रिक्वायरमेंट कितना है फंड का, देखिए मात्र 5,000 के अंदर में आप ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में हम लोग को क्या देखना है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस लिमिटेड में रहेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लो है,
लेकिन एक ब्रेक इवन जो है, ब्रेक इवन हम लोग के फेवर में नहीं होता है, जिसके कारण से प्रोबेबिलिटी हम लोग की विनिंग लो रहती है। इसमें ये सारा पैरामीटर्स को एक ही जगह ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। अगर आप कॉल को बाय करते हैं, उसका ग्राफ ऐसा रहता है। हम लोग को कॉल बाय कब करते हैं? जब हम लोग सोचते हैं कि मार्केट मूव करे अप में, तब हम लोग कॉल को बाय करेंगे। वही ग्राफ दिखा रहा है। अगर मार्केट मूव करते जाए तो हम लोग का प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होते जाएगा। इसका मतलब हम लोग का प्रॉफिट इसमें कैप नहीं है, अनलिमिटेड हो सकता है प्रॉफिट। वहीं लॉस लिमिटेड है। तो कॉल में हम लोग का प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, लॉस लिमिटेड होगा। इसमें मेन चीज हम लोग को देखने की चीजें हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन देखिए, कॉल हम लोग 17,800 का खरीदे थे, मतलब हम लोग ये शर्त लगा रहे हैं कि अगर मार्केट 17,800 के ऊपर जाएगा तो हम लोग को फायदा होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग घुसने का एक ही मतलब है, अगर 17,800 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल अगर हम खरीदे हैं तो हमको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 17,800 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए हम लोग को इतना प्राइस देना पड़ा 97.85। ये 97.85 जो आप देख रहे हैं, ये प्राइस हम लोग को पे करना पड़ा, पॉकेट से गया है हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए। तो हम लोग को फायदा कब होगा? जब मार्केट 17,800 के ऊपर जाए और ये जो हम पहले ही पे कर चुके हैं ये भी रिकवर हो, उसके बाद ही हम लोग को फायदा होगा। इसका मतलब 17,800 प्लस 98, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 17,898। इसीलिए ये 17,800 के ऊपर भी चला गया फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जब तक ये 98 रुपीज भी कवर ना हो जाए तो हम लोग प्रॉफिटेबल उस कंडीशन में नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें कम होती है, क्योंकि हम लोग को जनरली इसी के ऊपर से प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हम लोग का पॉकेट से ये एक्स्ट्रा प्रीमियम हम लोग को देना पड़ा है। जो 98 रुपया आप देख रहे हैं ये हम लोग का पॉकेट से एक्स्ट्रा गया है, तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट अनफेवरेबल हो गया, इसमें ये ऐड हो गया। इसके बाद ही हम लोग को प्रॉफिटेबल होंगे इस ट्रेड में। वहीं अगर हम लोग देखेंगे कि वही 17,800 का अगर हम ऑप्शन को सेल कर दिए तो हमारा क्या कंडीशन होता है? इसमें प्रॉफिट हम लोग का लिमिट रहेगा, लॉस अनलिमिटेड होगा, लेकिन ब्रेक इवन हम लोग का फेवरेबल में होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग का इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। इसमें गौर करने के तरीका ये देखिए, अगर आप फंड इसमें रिक्वायरमेंट देखें तो लगभग 1 लाख लगेगा। वहीं ऑप्शन को बाय करने में ओनली 5,000 लगता था, इसमें 1 लाख लगेगा। हम लोग को इस सारा पैरामीटर्स को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आप देखें तो हम लोग कॉल को सेल कब करेंगे? याद करिए पहला लेक्चर हम लोग का, जब मार्केट गिरना लगे तो हम लोग कॉल को सेल करते हैं। हम लोग को फायदा तब होगा जब मार्केट गिरे। तो देखो ये अभी करंट मार्केट है, मार्केट अगर गिरेगा तो हम लोग को फायदा होगा, अगर मार्केट बढ़ जाएगा तो हम लोग को लॉस होगा। तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्या फायदा है, ऑप्शन सेलिंग में क्या फायदा है। तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग किए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग का फिक्स है, लेकिन मैक्सिमम लॉस फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। लेकिन ब्रेक इवन हम लोग के फेवरेबल में होता है, ब्रेक इवन हम लोग के फेवरेबल में होता है। हम लोग क्या शर्त लगाए थे स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए? हम लोग शर्त लगाए थे कि 17,800 के नीचे, ये 17,800 के नीचे हम लोग का अगर मार्केट जाए तो हम लोग को फायदा हो, और होगा भी। लेकिन ये 17,800 का कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से हम लोग कितना प्रीमियम पहले ही हम लोग को पॉकेट में दे दिया गया है, 98 रुपीज हम लोग को मिल चुका है पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले बायर्स पॉकेट से अपना दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट 98 रुपया, सेलर्स को ये पहले मिल चुका है। तो हम लोग का ब्रेक इवन इतना प्लस इतना हो गया, मतलब मार्केट हम लोग से 17,800 के ऊपर भी चला जाए 98 रुपया, फिर भी हम लॉस में नहीं होंगे। फेवरेबल का मतलब यही है, मार्केट हम लोग का डायरेक्शन से विपरीत भी चला जाए 98 रुपया, ये 98 रुपया, फिर भी हम लोग नेट जीरो तक पहुंचेंगे, लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम हम लोग को, जो प्राइस हम लोग को मिलता है स्टार्टिंग में, वो हम लोग का सेफ्टी और प्रोटेक्शन है। मार्केट हम लोग का डायरेक्शन में भी चला जाए, इस पॉइंट तक हम लोग कवर रहेंगे, इंश्योर्ड रहेंगे, उसके बाद हम लोग का लॉस स्टार्ट होगा। इसीलिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता है।
तो कहने का मतलब है कि हम लोग को करना क्या चाहिए, ऑप्शन बाय चुनना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग चुनना चाहिए। तो मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा आप लोगों के लिए, इन माय ओपिनियन बोथ आर गुड डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, बट ऑप्शन सेलिंग इज बेटर। व्हाई? Because it has high probability of winning, as well as we can do various types of adjustments which is not possible in option buying if trade goes against it. तो ये था हमारा वीडियो, what you should choose, option buying or option selling. Hope you liked it. Thank you. Have a nice day.